क्या तुम्हें पिछली वसंत याद है? मैंने कटहल के बीज निकाले थे, उन्हें छील कर कुचला और एक गमले में लगा दिया था। मैं खुद अपने हाथों से एक कटहल का पेड़ उगाना चाहता था। पिछले साल पूरे 1 साल तक बढ़ने के बाद लेकिन सर्दियों में ठंड इतनी ज्यादा पड़ी कि वह जमकर मर गया। इस साल जून में मैंने फिर से कटहल के बीज निकाले और दोबारा उन्हें लगाया। अंकुर जल्दी निकले इसलिए बीजों को थोड़ा सा काट दिया। गर्मी का मौसम था इसलिए सीधे मिट्टी में लगा दिया। इस बार घर में हीट वेव चल रही थी इसलिए अब सर्दियों में जमकर मरने की चिंता नहीं थी। 1 महीने बाद बीज सच में अंकुरित हो गए। एक छोटे से पौधे ने तो ऐसा सिर निकाला जैसे टोपी पहन रखी हो। शायद उसे टोपी पहनकर गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने धीरे से वह खोल हटा दिया। 10 दिन बाद छोटा अंकुर थोड़ा और लंबा हो गया। एक पौधा तो हरी चाय की पत्ती जैसा दिख रहा था, उसकी डंडी भी हरी थी। दूसरा पौधा थोड़ा छोटा था लेकिन उसकी जड़ से एक नई शाखा निकल आई थी। 47 दिन बाद दूसरा पौधा लंबाई में ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन फैलने लगा। उसके दोनों तरफ हरी हरी पत्तियां निकल आई। बगल वाला बड़ा पौधा अलग था, उसमें सिर्फ नई पत्तियां आ रही थी, शाखाएं नहीं। 10 दिन बाद दूसरे पौधे की पत्तियों पर चमकदार हरी परत आ गई, जैसे कोई मुकुट वाला पौधा हो। बड़ा पौधा सिर्फ 3 पत्तियों तक पहुंचा था लेकिन उसकी पत्तियां चमकदार और स्वस्थ दिख रही थी। कुछ समय बाद बड़ा पौधा तेजी से ऊंचा बढ़ने लगा। मैंने गमले की घास निकाल दी ताकि पौधों का पोषण बेकार न जाए। फिर थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाला। अब बड़ा पौधा बहुत सुंदर दिखने लगा था। उसमें 5-6 पत्तियां आ चुकी थी और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई थी। 95वें दिन यानी पूरे 3 महीने बाद गमला हरी पत्तियों से भर गया। कटहल की पत्तियां अब मेरी हथेली जितनी बड़ी हो चुकी थी। ऊपर की नई पत्तियां हल्की पीली थी लेकिन पुरानी पत्तियां गहरी हरी थी। धीरे धीरे सर्दियां आ गई। दिसंबर में तापमान 0 डिग्री तक गिर गया। बाहर रखे गमले का पानी तक जम गया और पत्तियां भी ठंड से सिकुड़ गईं। लेकिन सौभाग्य से मैंने कटहल को कमरे के अंदर रख दिया था जहां हीटर चल रहा था, इसलिए उस पर बर्फ नहीं जमी। बड़ा पौधा अब लगभग 1 मीटर ऊंचा हो चुका था। उसकी मुख्य डंडी चौपसिक जितनी मोटी हो गई थी। मुझे लगा कि इस बार वह सर्दी आसानी से झेल जाएगा। फिर मैंने दोनों पौधों को बड़े गमलों में लगाने का फैसला किया। मिट्टी खोदी, पौधों को सावधानी से निकाला और उनकी लाल जड़ों को अलग किया। छोटे पौधे को पुराने गमले में ही रहने दिया और बड़े वाले को नया बड़ा गमला दे दिया। मैं दूसरे पौधे को बोनसाई बनाना चाहता था इसलिए उसकी थोड़ी कटिंग और शेविंग की। इससे आगे चलकर उसमें ज्यादा शाखाएं और पत्तियां आएंगी और वह और भी सुंदर लगेगा। कटे हुए पत्तों और टहनियों को मैंने खाद बनाने के लिए रख दिया। अभी भले ही पौधा छोटा दिख रहा हो लेकिन वसंत ऋतु आते ही इसमें फिर से नई कोंपलें निकलेंगी। अंत में दोनों गमलों में पानी डाला और उन्हें धूप में रख दिया ताकि वे आराम से नए माहौल में ढल जाए। अभी उनकी पत्तियां हरी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल वे आसानी से सर्दी पार कर लेंगे। अब मैं अगले साल का इंतजार कर रहा हूँ जब ये दोनों पौधे और भी ज्यादा बढ़ेंगे और खूबसूरती से खिलेंगे।